अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। तो जनाब बच्चों अभी इतना 11 का टाइम हो गया था और बच्चों को ना इस तरह के हेल्दी स्नैक्स देने की बजाय आप लोगों को चाहिए कि बच्चों को वो फ्रूट्स दिया करें ताकि ना बच्चों को फ्रूट्स खाने की आदत हो। तो फिर उसके बाद अभी ना दोपहर का टाइम हो गया था तो आज मैंने इस हांडी नहीं बनाई थी तो मेरा दिल था बर्गर बनाने का। तो आप लोगों को पता ही है शामी मैंने कुछ दिन पहले बना के रखी हुई थी तो ये मैंने फ्रीज़र से थोड़ी देर के लिए निकाल ली थी। तो बाकी सारी चीज़ें भी मैंने धो के काट ली थी, गोल गोल टमाटर काट लिए थे, गोल गोल प्याज काट लिए थे और बंद गोभी भी बारीक बारीक काट ली थी और इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और फिर मैंने एक अंडा तोड़ लिया था और अंडे में ये जो शामी टिक्की हैं इनको मैंने डिप करके तो अच्छे से डिप किया था और फिर इनको तवे पे डाल दिया था और ये बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई थी। दोनों तरफ से ना गोल्डन होने तक फ्राई करनी है, हल्का सा तेल डाल के। तो फ्राई करने के बाद मैंने फिर तो बाद में मैंने ये 2 अंडे ले लिए थे, वो भी इसी कटोरी में डाल दिए थे जो बचा हुआ अंडा था। और इसके अंदर अंडों के अंदर नमक और काली मिर्च डाली थी थोड़ी थोड़ी सी और फिर सारे बैटर को अच्छे से मैंने फेंट लिया था। फेंटने से ये होता है कि हमारा अंडा बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है और बड़ा फूला फूला सा बनता है। काफ़ी ज़्यादा मैंने फेंटा था 5 मिनट के करीब ना। और फिर इस सारे मिक्सचर को मैंने तवे पे ऊपर डाल दिया था और दोनों तरफ से फिर मैंने इनको पका लिया था अंडे को। और ये ना टूट गया था तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तोड़ के ही मैंने ऊपर बर्गर्स के ऊपर लगाना था। और फिर जब ये रेडी हो गया उसके बाद फिर मैंने ये बंद ले लिए थे, सारे बंद इसी तरह तवे के ऊपर ना सेक लिए थे। लेने तो मैं लंबे वाले ही चाह रही थी लेकिन वो ना मिले ही नहीं है, वो फ्रेश नहीं लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने ये छोटे वाले गोल ले लिए। मैंने कहा ये भी बंद ही है ना। और फिर इनको मैंने सेक के तो एक ट्रे में रख लिया था। फिर इसके ऊपर केचप और मायो लगा लिया था तीनों के ऊपर और फिर इनको चम्मच की मदद से फैला लिया था। चम्मच की मदद से फैलाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर शामी टिक्कियाँ रखी थी तीनों के ऊपर और 3 ही बना रही थी क्योंकि हम घर में 3 ही बंदे थे। तो फिर इसको शामी टिक्कियाँ लगाने के बाद फिर जो मैंने बंद गोभी काटी हुई थी तो वो डाल दी थी और शामी टिक्कियों को भी ना चम्मच के साथ अच्छी तरह फैला लेना है ताकि हर जगह पे शामी टिक्की भी लग जाए। फिर बंद गोभी भी अच्छे से फैला के लगा दी थी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर एक एक टमाटर का स्लाइस और एक एक प्याज का स्लाइस लगा दिया था क्योंकि ये बर्गर छोटे थे, इस पे इतने ज़्यादा स्लाइस नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये स्लाइस लगाने के बाद फिर ऊपर अंडा रख दिया था, अंडे का एक एक पीस रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने दूसरे वाले जो हैं बंद उनके ऊपर भी केचप और मायो इसी तरह ही लगा लिया था और इनको भी अच्छे से फैला दिया था इनके ऊपर। तो पूरे बंस के ऊपर डाल दिया, फैला दिया था और ये फिर ये उनके ऊपर रख दिए थे दूसरा जो मैंने तैयार किए हुए थे उसके ऊपर। और फिर मैंने ये तवे पे हल्के हल्के सेंक लिए थे दोनों तरफ से क्योंकि ये थोड़े थोड़े गरम, बाज़ार से जब हम लोग लाते हैं तो वो गरम ही होते हैं, तो ये ना गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी मेरी ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और बेटे ने भी बड़े शौक़ से खाया था, अपना पूरा माशाल्लाह से खा लिया था और मेरे तो है ही फेवरेट ना। तो गाइज़ अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें क्योंकि यही आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, एक बड़ी खुशी होती है जब कोई आपकी वीडियोस को लाइक करता है, शेयर करता है। तो आज मैं आप लोगों को ना एक वजीफ़ा देना वजीफ़े के बारे में बताऊंगी, वो भी हस्बैंड को मुट्ठी में करने के लिए
क्योंकि हर लड़की को ही इस टोटके की ज़रूरत है। आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो हस्बैंड बीवियों से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो उसके लिए मैं आपको वजीफ़ा देना चाहूँगी, या वदूदू तकरीबन 10 दफ़ा पढ़ना है। ये कोई इतना मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, ये तो हर लड़की हर औरत कर सकती है। और इसमें कितना सा टाइम लगता है, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगते। तो अगर तो आप अपने हस्बैंड को पानी दे रही हैं तो 10 दफ़ा उसके ऊपर पढ़ के फूंक दें, या कोई मीठी चीज़ ले लें और उसके ऊपर एक तस्बीह पढ़ के तो फूंक दें। तो कुछ ही दिनों में आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अपनी ये वजीफ़ा ज़रूर करना है और मुझे भी इसके बारे में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये जो है वजीफ़ा ये है मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है। और ये वजीफ़ा मैं ख़ुद भी करती हूँ और अपनी दोस्तों वगैरह को भी बताती हूँ, तो सब कहते हैं वाकई ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करती हूँ। और दूसरा मैं आप लोगों को फ़ेस के हवाले से एक टिप देना चाहूँगी, जो ये भी हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों ने शादी पे जाना होता है तो अक्सर लड़कियां फेशियल वगैरह कराती हैं। अमीर लोग तो करा सकते हैं, जो हमारे जैसे हैं तो वो नहीं करा सकते, रोज़ रोज़ पार्लर भी नहीं जा सकते। इसके लिए है, इसका फ़ौरन से रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप लोगों के घर में एक अंडा है तो इसकी एग वाइट लेना है तोड़ के, तो एग वाइट लेके वो अपने फेस पे अप्लाई कर देना है तकरीबन जब तक सूख ना जाए। तो उसके सूखने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना, ये मॉर्निंग शो में साहिर लोधी, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने बताई थी ये टिप। कहते थे मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, तो उनके बताने के बाद मैंने भी यूज़ किया, तो वाकई ये बहुत अच्छी टिप है। ये है कि कुछ लोगों को अंडे की स्मेल से एलर्जी होती है, तो अगर एलर्जी हो तो आप लोग रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, तो इससे उसकी स्मेल भी नहीं आएगी। तो मैं तो ये ख़ुद टिप यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अच्छी सी टिप। तो आप लोगों ने ये ज़रूर अप्लाई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो मैंने ना साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी। मेरा मानना ये है कि बर्गर्स के साथ कोल्ड ड्रिंक ना हो तो बर्गर खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो हालांकि हम लोग कौन सा रोज़ रोज़ पीते हैं, जो लोग रोज़ रोज़ पीते हैं उनके लिए ही नुकसानदेह होती है। तो बस मुझे अच्छी लगती है इसके साथ। तो फिर शाम का टाइम हो गया था और हस्बैंड पूछ रहे थे क्या पकाना है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, रोज़ समझ ही नहीं आती बंदा क्या पकाए। मैंने कहा आज आप अपनी मर्ज़ी से ले आए। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो लेके आए हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कलेजी ले आए थे और कलेजी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो लेकिन ये है कि बेटा भी नहीं खाता, तो ये मैंने दरमियान से कटिंग भी पोटा और कलेजी था। तो ये है जी, तो उसके लिए भी फिर मैंने सबसे पहले कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया था और जो गंद वगैरह लगा हुआ था वो अच्छे से साफ़ किए है। उसके बाद फिर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें सबको अच्छे से चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन को भी ना मैंने अच्छे से चॉप ही कर लिया था। तो सबसे पहले फिर मैंने कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद फिर लहसुन अदरक को डाल दिया था। लहसुन अदरक डालने के बाद जब वो ब्राउन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया था। और प्याज मैंने ना ज़्यादा ही डाले थे क्योंकि मैं चाह रही थी ग्रेवी ज़्यादा बने, तो क्यों मैं और मनान फिर ग्रेवी के साथ खा लें, तो इसलिए फिर मैंने ना प्याज ज़्यादा डाल दिया था। और ये भी बड़े मज़े की बनी थी। फिर प्याज चॉप किए हुए थे, इस वजह से बहुत जल्दी से ब्राउन हो गए थे। फिर उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें जो चॉप की हुई थी वो डाल दी थी। और उसके बाद फिर मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्चें और सूखा धनिया मैंने दरदरा सा करके डाला था हाथों के साथ मसल के ना। इससे ना इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर दरदरा सा करके डालेंगे तो। ख़ास तौर पे जब हम कलेजी बनाते हैं उसमें इस तरह डालें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने कलेजी डाल दी थी
और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था ताकि इसकी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद फिर मैंने दही डाल दिया था और दही से ना इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसका ना फ्लेवर एक निकल के फ्लेवर आता है। तो डालने के बाद फिर वो भी अच्छे से उसका पानी खुश्क किया। उसके बाद फिर मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया था। पानी मैंने इसलिए डाला था कि कलेजी है वो तो आराम से गल जाती है फ्राई होने में ही, लेकिन जो इसमें पोटे डले हुए थे तो वो इतनी जल्दी नहीं गलते। तो फिर मैंने पानी डाल के तो 20 मिनट का दम दे दिया था और बहुत अच्छे से वो भी गल गए थे और बहुत ही मज़े की बनी थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, मुझे कह रहे थे अब तुम भी कुक बन गई हो। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था रात का और मैं खाना खाने के बाद मैं ना 10 मिनट के लिए वॉक लाजमी करती हूँ। तो आप लोग भी वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वॉक से बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, लगती नहीं है, कहने का मकसद ये है। तो वॉक को अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएं। तो बस फिर वॉक करने के बाद खाना खाने के बाद फिर बेटे को दूध दिया तो उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि सब्सक्राइब करने के और बेल आइकन को दबाने के कोई चार्जेस नहीं होते। तो वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक खाना बनाना फिर प्रॉपर वीडियो बनाना। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें और वीडियोस अगर पसंद आया करें तो कमेंट करके लाजमी बताया करें। दुआओं में याद रखें और आप बताएं आपको मेरी आज की रेसिपीज़ कैसी लगी और आपको मेरे व्लॉग्स देखना कैसा लगता है। तो वीडियोस पसंद तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।